नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। बदलापुर में दो नाबालिग छात्राओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एसआईटी के गठन की घोषणा की है। एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जब भी कोई एसआईटी गठित की जाती है तो होता यह है कि चुनिंदा पुलिस अफसरों को लेकर एक टीम बनाई जाती है और उनके सामने सिर्फ एक ही काम होता है, उस मामले की जाँच करने का। जो जिम्मेदारियां होती हैं, बाकी की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनसे उन्हें हटा दिया जाता है और एक निश्चित समय के भीतर एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होती है और अगर एफआईआर दर्ज करके एसआईटी अपनी जांच करती है तो उस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने किसी एसआईटी के गठन का ऐलान किया हो। बीते 2.5 सालों में शिंदे सरकार करीब दर्जन है और इसी वजह से शिंदे सरकार रहा है और कह रहा है कि ये तो एसआईटी सरकार है। मेरे साथ और एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ रौनक कुकड़े मौजूद हैं। रौनक, महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी तो गठित कर दी। बदलापुर के मामले में किस तरह का बवाल हुआ, हमने देखा कि कई घंटों तक वहां पर रेल रोको चला और शहर में भी जो है हिंसा की घटनाएं हुई और आखिर में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो शिंदे सरकार ने एसआईटी तो गठित कर दी, लेकिन विपक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं है और इसी एसआईटी शब्द को लेकर अब शिंदे सरकार को घेर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की घटना बदलापुर में हुई उसने निश्चित तौर पर सरकार को दबाव में ला दिया और हर वो कदम सरकार फिलहाल उठाती हुई दिख रही है जो कि पब्लिक की तरफ से जिस पर आवाज़ उठ रही थी और जो पहले इस पूरे मामले में जो संवेदनशीलता पुलिस को दिखानी चाहिए थी वो पुलिस ने नहीं दिखाई और इसीलिए बड़े पैमाने पर जो बदलापुर के लोग थे वो रास्ते पर उतरे। लगभग 7 से 8 घंटे तक जो रेल यातायात था पूरी तरीके से मुंबई से पुणे जाने वाला है, पुणे से मुंबई आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण रेल यातायात का व्यस्त ट्रैक है, रूट है, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो ट्रेनें रद्द रही और यही वजह थी कि सरकार जब दबाव में आई, लोगों ने इस तरह से एजिटेशन करना शुरू किया तो खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री है, जिनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि आरती सिंह ये पुलिस महानिरीक्षक पद की आईपीएस अधिकारी है। इसके पहले अमरावती की कमिश्नर रह चुकी है, बहुत ही तेज तर्रार महिला अधिकारी मानी जाती है। उनके अगुवाई में इस एसआईटी का गठन जो है वो किया है और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट जो है सबमिट करने के लिए कहा गया है। लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर भी सरकार को घेरा है। विपक्ष ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि जब से शिंदे सरकार सत्ता में आई है, जब भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, जब सरकार मामले को, कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पाई तो उन्होंने एसआईटी का गठन कर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की और लंबी फेरिस्त जो है वो विपक्ष जो है वो गिनाता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के विधायक है गणपत गायकवाड़, जिन्होंने पिछले दिनों एक पुलिस स्टेशन में ही फायरिंग की थी। हाँ, फायरिंग कर दी थी। उनके खिलाफ जब मामला ने तूल पकड़ा, मीडिया में रिपोर्ट, लगातार मीडिया के लोगों ने इस बारे में रिपोर्ट किया तो सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का ऐलान कर दिया। नागपुर का जो विधानसभा का सत्र बीते दिसंबर में हुआ, जिसे शीतकालीन सत्र महाराष्ट्र में कहा जाता है, उस शीतकालीन सत्र में लगभग 3 एसआईटी बैक टू बैक सरकार ने घोषित कर दी। सबसे पहली जो एसआईटी बनी वो मुंबई में बीएमसी में जो कोरोना के दौरान भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर सत्ताधारियों ने ही महाविकास आघाड़ी की सरकार को घेरना शुरू किया और ज़बरदस्त आरोप लगाए, जिसके बाद सरकार ने क्योंकि हंगामा ज़बरदस्त हो रहा था उस वक्त उस भ्रष्टाचार को कि क्या किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाना था, खारघर में बड़ी कड़ी धूप में एक भव्य कार्यक्रम सरकार ने आयोजित कराया और वहाँ पर स्टैम्पेड हो गया, यानी भगदड़ मच गई। वजह से भी कई लोगों की मृत्यु। हाँ, लगभग जो मुझे अभी याद आ रहा है कि लगभग 12-13 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। इस मामले में भी जब ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला हुआ, मीडिया की तरफ से जो है वो रिपोर्ट्स दिखाई गई, इतना ही नहीं तो विपक्ष ने भी इस पर सरकार को घेरा तो सरकार ने इस पर एसआईटी बना दी। आपको याद होगा जो सबसे ज़्यादा महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा चर्चित मामला रहा सुशांत सिंह राजपूत, उनकी खुदकुशी और उनकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, एक हफ्ते पहले उन्होंने भी खुदकुशी कर ली थी दिशा सालियान ने। दिशा सालियान की खुदकुशी के मामले में जब आदित्य ठाकरे का नाम उछाला गया, सत्ताधारी जो अभी फिलहाल सत्ताधारी है उनकी तरफ से, उस मामले में भी जब एनडीए की सरकार आई तो उन्होंने एसआईटी का गठन कर जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। तो ऐसी कई सारी एसआईटीज बनाई गई है। विपक्ष का आरोप है
कि सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए इस तरह के ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती है, लेकिन सवाल ये कि अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो कहीं ब्रह्मास्त्र की ताकत खत्म ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिलहाल स्थिति जो है वो महाराष्ट्र में आपने देखने जितने भी मामले अभी गिनाए, जितनों की मिसालें दी, उनमें से किसी भी मामले में एंड रिजल्ट क्या आया, रिपोर्ट क्या सौंपी गई, जांच में क्या निकला, ये अब तक सामने नहीं आया है। और ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष का सवाल उठाना कि आप बात बात पे एसआईटी की घोषणा कर देते हो और उसके बाद एसआईटी करती क्या है, उसको हासिल क्या होता है, वो सामने नहीं आता। तो अपने आप में ये सवाल तो बिल्कुल बनता है। दूसरी ये अहम बात रौनक ये है कि मेरी एक आईपीएस अधिकारी से आज सुबह बात हो रही थी और उनका कहना था, वो इस राज्य के अधिकारी नहीं, दूसरे राज्य के हैं, उनका कहना था कि देखिए जितनी ज़्यादा एसआईटी की घोषणा सरकार करती है तो वो उस राज्य के गृह मंत्री की कमजोरी को बताता है। उसका एक तरह से मतलब ये होता है कि अगर पॉलिटिकल तौर पर जब कोई गृह मंत्री घिर जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए वो पूरा पल्ला जो है झाड़ लेता है और पुलिस के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देता है। एसआईटी गठित करना मतलब क्या है कि पुलिस के ऊपर सब कुछ डाल देना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के बतौर गृह मंत्री होते हुए भी सवाल उठ रहे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, अगर विपक्ष की बात की जाए तो लगातार फिर चाहे सुप्रिया सुले हो, उद्धव ठाकरे जैसे नेता हो, आदित्य ठाकरे जैसे नेता हो, ये लगातार इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए दिखाई दे रहे कि सुप्रिया सुले ने तो उनके इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। हालांकि ये कोई देवेंद्र फडणवीस की वजह से ऐसा हुआ है ऐसा नहीं। मैं देवेंद्र फडणवीस को पिछले कई सालों से देख रहा हूँ और इसके पहले भी जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे तो 5 साल वो गृह मंत्रालय भी उन्हीं के अंडर में आ रहा था। तो राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने में, यहाँ के आईपीएस कैडर को संभालने में हर छोटी मोटी जानकारी उन तक बहुत ही तेज़ तरीके से पहुँचती। जब वो नेता विपक्ष थे तो आपको याद होगा कि एंटीलिया का इतना बड़ा कांड हो गया था, खुद राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को पता नहीं था कि सचिन वजे ने क्या कर डाला। जबकि हमने खुद विधानसभा में देखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने कैसे नेता विपक्ष रहते हुए इस सब की जानकारी विधान भवन के अंदर विधायकों को दी, सदन को सबसे पहले देने की कोशिश की। तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास जानकारी होती है, लेकिन जो ग्राउंड पर जिस तरह से प्रेजेंस होना चाहिए, सरकार का जो प्रेजेंस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी दिख रही है। और इसी की वजह से आज इस तरह की घटनाएं हो रही है और पुलिस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो सवालिया निशान उठ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए सरकार ने इस तरह की एसआईटी का गठन किया है। और उनको लगता है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने भी आना चाहिए। और जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें सही तरीके से काम नहीं किया, हो सकता है एसआईटी की रिपोर्ट में वो फैक्ट्स आए जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस बतौर गृह मंत्री उन पर भी कार्रवाई करने के आदेश देंगे। बिल्कुल। तो आप जिस तरह से रौनक बता रहे हैं उससे तो ये लगता है कि बतौर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस सफल रहे, लेकिन बतौर गृह मंत्री वो एक तरह से फेलियर साबित हो रहे हैं। कम से कम विपक्ष की नज़र में तो यही है, एक तरह से असफल ही साबित हो रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जिस तरह के मामले पिछले 2.5 सालों से यहाँ पर देखने को मिले और उसके बाद लगातार जिस तरह से एसआईटी की घोषणा हो रही है, उससे तो ये लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि पल्ला झाड़ने का काम किया जा रहा है। तो शायद क्या वाकई में एसआईटीज़ इसीलिए बनाई जा रही है, एक सवालिया निशान है। हालांकि इसके अब तक बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है मीडिया के सामने सरकार ने अब तक नहीं लाए में। अगर वाकई में इन एसआईटी बनाने का कोई फ़ायदा या एंड कंक्लूजन तक ये मामला जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये सही कदम था सरकार का। लेकिन फ़िलहाल तो लगता नहीं कि जितनी एसआईटी बनाई गई है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा सामने निकल कर आ रहा हो। बिल्कुल। तो हमारी इस बात पर नज़र रहने वाली है कि ये जो एसआईटी बनाई गई है ये किस तरह से जांच करती है और क्या जांच रिपोर्ट सौंपती है, और जांच रिपोर्ट सौंपती हुई है कि नहीं सौंपती है, और इसके पहले जो भी तमाम एसआईटी गठित की गई क्या उनकी जांच रिपोर्ट भी कभी आ पाएगी। अगर आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप अपनी नज़र बनाए रखें एनडीटीवी इंडिया पर। नमस्कार।